हम राग धन्यवाद देंगे। उन्होंने ठाट समय दिया और इतनी अच्छा दोपहर का नया समय दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जमीन पर उतारा था। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना में चलने से पहले महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना पहले हम सब प्रार्थना से चलते और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेगी। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बड़ा हमें फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ कर दीजिए खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आवाज नहीं आ रही है नालिया हमको अपनी है नालिया हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं हमने बहुत खटाई की है रहे निकम में कमाई की है हमने बहुत खटाई की है रहे निकम में कमाई की है शर्म से सर झुक जाते हैं शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं
आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम लोग सलाम गाते हैं, हम लोग सलाम गाते हैं। तेरे स्वर्ग गाते हैं, आशीष तुझसे जाते हैं। तेरे स्वर्ग आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, तुझसे दुनिया में भूले। बंदे को तू कभी ना भूले, तुझसे दुनिया में भूले। उसी प्यार को जाते हैं, उसी प्यार को जाते हैं। मेरे स्वर्ग गाते हैं, आशीष तुझसे जाते हैं। मेरे स्वर्ग गाते हैं, स्वर्ग गाते हैं। मेरे स्वर्ग गाते हैं। Praise the Lord. सभी को praise the Lord. अब ये सब देखो आगे। चलिए हम एक गीत की ओर और चलेंगे, और गीत है धरती आकाश के लोगों। कौन सा? धरती आकाश, धरती आकाश दोनों प्रभु का गुणगान करेंगे। हाँ, पेज नंबर है आपका 143, सॉन्ग नंबर है। पेज नंबर 9019 संसार के सब प्राणी उसके पानी नाम देखे प्रभु का समय आता है, धरती मर होगी, उसकी दया बरसेगी और धूल बदल होगी, उसके मरने की महिमा और शांति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है, सूर्य सजता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे
मिलता है उसके नियम जो हमारे संसार के संसारी उसके धरती आकाश दोनों आगे उठाकर देखो जब बारी में आएगा उसको रहने दो करेगा वही साथ जाएगा जिसे प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा संसार के संसारी उसका धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे संसार के संसारी उसका Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो खुदा के सामने अपनी गवाहियों को प्रस्तुत करे क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करती हूँ खुदा ने फिर से खुदा ने सबको आने का मौका दिया है सामर्थ दी है और जब इकरार में हमारी मैंने प्रार्थना की और बात से भी प्रार्थना करनी जल्दी थी सब लोग और हम लोगों की जाने के बाद भी मुझे बुखार आ गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बिल्कुल एकदम इतनी सुस्त हो गई कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने क्या अभी तो हम लोगों ने कहा था करी है अभी ऐसे होगी और बुखार बाहर नहीं आया लेकिन अंदर अंदर मेरे को छोड़ रहा था पूरी तरह से और मैं बस ये सोच रही थी मन ही मन में कि प्रभु मेरा तो आधे दिन खराब होगी और मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगी कुछ नहीं बताऊंगी और कैसे होगा बस अपने मन में से सोच रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में मैं मेरे पास 8:30-9 बजे की लगभग में उठी और खुदा ने मुझे हिम्मत दी मैं उठी उसके मैंने तुरंत दाल जो वही मैंने तो चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ और मेरे को बच्चा भी है सुन कैसे खाएगा दाल भी वही और वो जो मेथी सूखी मेथी क्या मेथी मेथी होती है यहाँ पे हो जाती तो वो मेथी मैंने निकाल के रखी एक थोड़ी सब्जी बना दूँगी आलू की रसोई में और वो जैसे मैंने दाल भी गई इतने से मेरे पास आ गया ये कहाँ बैठा रहा था इससे ये मेरे साथ ही कहने लगा कि मम्मी वो अंकल जो पीछे रहते हैं वो पीछे रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि ना बेटा मैंने मटन बनाया है आज आके ले जाना है मैंने कहा अच्छा मैंने कहा हमारी बेटिया नबी को भी मतलब आप थे उन्होंने कौओं की जल्दी मीट को भी खिलाया और पानी दिया तो मेरे लिए भी कौआ खिला के भेज दिया क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी कुछ करने की फिर इसके बाद में तो वो मैंने दाल का पानी निकाल के वो रख दिया और वो कह रही इसको फ़ोन नंबर दे दिया जिस नंबर तो वो कह रहे कि बेटा 1 घंटे के बाद आना जैसे करते रहते 9 बजे तक 8 बजे ऐसे कुछ टाइम होता 8-7:30 बजे की बात शाम के 7:30 बजे 8 बज गया 9 बज गया तो मैंने कहा बेटा मैंने कुछ मजाक तो नहीं हो रही हमारे साथ तो मैंने फट से पूछा आगे मैंने क्या आगे नहीं देना था तो मतलब मैं ये कर लेती अपने दादा बना लेती बस इतना मेरे मुँह से निकलना था मेरी हालत खराब हो ये सुनकर
मेरी सांस ऊपर नीचे सांस लेने में इतनी दिक्कत आई, मुझे इतना दुख लगा। मैंने खुदा का मैंने क्यों टुकराया, तूने तो एक अपने दास को भेजा मेरी हेल्प के लिए, हमको खाना देने के लिए, तो तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और इतनी मेरी सांस अटक तक जा रही है और इतनी खांसी रुकने पे नहीं आ रही, गले में मेरे अभी तक छाले हैं इतने बड़े बड़े, आवाज भी होने लगी है, खांसी रुक नहीं पा रही। अपने सब रोने लगा, एकदम रोने लगा तो काशी जी को फोन करा, काशी जी जल्दी से आ जाइए। मैंने क्या नाम बोला काशी जी ने और उसको परेशान कर। तो फिर काशी जी ने मेरे से बात करी कि तुम लोग अस्पताल जाओ, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, और प्रार्थना करी। फिर हम लोग लोहिया अस्पताल गए, उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा ट्रीटमेंट कर दी और पल्स वगैरह जो भी फोन में देखा था सब सारी नॉर्मल आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को दोस्त लिए कितने लगे कि बुखार दे रही। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ देर तक हम मिल रहे, 12:30 बजे वहाँ से हमें डॉक्टर ने बोला अब तुम जा सकते हो, लेकिन मंगलवार को आ जाना। अब मंगलवार को हम सोच रहे थे सारी छुट्टी है, अब लोग भी कहते थे कि छुट्टी है, तो कल 4 दिन में घर में रहे, लेकिन हम नहीं जा पाए। कल आज हम गए थे, कल रात को गए थे, हाँ कल रात को फिर हम गए, मंगलवार की रात को गए। तो कह रहे कि आपको कुछ में बुलाया था, हमें नहीं पता था कि अस्पताल की देखा तो बैंक में सारे बहुत लोग कह रहे थे छुट्टी। तो फिर आका धन्यवाद कहते कि प्रभु ने मुझे बिल्कुल नॉर्मल किया और अभी भी मैं ठीक हूँ, प्रभु की कृपा से जाते जाते मैं ठीक हूँ और मेरी जितनी भी मुझे रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई, किसी में भी वो नहीं कर रहा कुछ भी। और बस ये कि शैतान में जो जब हम अच्छे कामों में चाहते हैं, प्रार्थना में जो आगे बढ़ते, शैतान में अपनी बरकत प्राप्त करते हुए छोड़ जाते हैं ना। ताकि उसी बिल्डिंग के पीछे भी ऐसा है कि ये लोग प्रार्थना में ना जाए, ये बहुत गर्मी पड़ती है और लंच पे देखती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिन तो मुश्किलों में जाता है, लेकिन छुड़ाने वाला खुदा है। उसके बाद में जब हम लोग कहाँ जा रहे थे, हाँ चर्च में जा रहे थे, हम सोमवार की बात है ना, सोमवार हम लोग चर्च में जा रहे थे, वहाँ पे प्रोग्राम था चर्च में। तो ऑटो वाले से ऑटो वाला कह रहा कि आप जो है झंडा के नंबर मैंने सोच रही मैंने कहा से मैंने भैया ये झंडा क्या आता है, कहता पता नहीं। तो मैंने जवाब तो पता नहीं तो फिर क्यों मनाती हूँ, कहते दुनिया मनाती है। मैंने कहा यही तो गलत करते हो, ये जो जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ तो आप जाते हुए, और जब पता जिस चीज़ का पता ही नहीं है तो उस चीज़ के पीछे क्यों भागना। तो वो कहता कि भगवान के तो बहुत रूप है। मैंने कि एक बार बताइए, मैंने कि भगवान आप बात हो, आप अपने बेटे को धोखा दे दोगे? तो बोला नहीं। तो मैं कि शैतान में बदलता है, भगवान के रूप में बदलता है, और परमेश्वर की सारी संतान हम ही लोग हैं, सारे मनुष्य लोग परमेश्वर की संतान और संतान। तो इस तरह से काफी मतलब उसको समझाने को गया। तो उसने बोला कि आपके पास कुछ इस मसले के कुछ है आपके पास? मैंने किस टाइम तो मेरे पास कोई किताब नहीं, नहाने है और आपको आना, आप आओगे तो मैं आपको दे दूँगी। तो बिहार में के चक्कर में अभी नहीं आया, लेकिन मैं इसके नंबर बात डाली तो परमेश्वर मेरी सेवकाई भी शुरू कर दी है। बीच में मेरी सारी सेवकाई बंद हो गई थी। दिल्ली से फोन आया कि आंटी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी क्योंकि उतर नहीं पा रही थी जो मैं पहले सेवकाई वो सारी चीज़ें मेरी बंद। फिर से परमेश्वर ने मेरा धन्यवाद करते हैं और अच्छे लोग भी हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में उसने बहन मैरी को चंगाई
प्रदान करी। और सच में बीते एक हफ्ते में मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और जैसे कि सच में कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ना कि रिपोर्टें नॉर्मल आती है लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं देता अंदर से। तो मेरे संग भी कुछ ऐसे ही था, मुझे फीवर आ रहा था और उसके बाद रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आ रही थी, कुछ भी उसमें नहीं निकल रहा था, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत लग रही थी। मतलब एकदम से मैं खड़ी हो रही थी तो सर घूम जाना, एकदम से अंधेरा हो जाना, और फिर बीच में मेरे ये बैक में यहाँ राइट साइड से पूरा ये एकदम जाम हो गया अचानक सडनली। और ना मेरे से गर्दन घुमाई जा रही, ना मैं कोई काम कर पा रही थी, बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने कहा ये पता नहीं क्यों हो रहा है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, जबकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी दवाई नहीं खाई, लेकिन इस एक हफ्ते में मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो चीज़ें होती जा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर एक बात में खुदा का धन्यवाद हो। और जब ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ना मेरे से लेटा जा रहा था, ना करवट ली जा रही थी, तो मैंने खुदा से ही हाथ में सौंपा। मैंने कहा जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। और सच में दूसरे दिन जब मैं उठी तो वो दर्द बिल्कुल गायब था, और जबकि इतना बुरा वो दर्द हो रहा था कि बिल्कुल सहन से बाहर। लेकिन सच में जब मैं उठी तो वो पूरी तरीके से हील था, ना किसी दवाई से ना किसी चीज़ से। खुदा ने उसमें मुझे चंगाई दी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ आने वाली हो पाई। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई सुनील का, जिसने कल मुझे प्रार्थना में याद किया। और मैं सच में मीटिंग देख रही थी और उनकी प्रार्थनाएं जब वो कर रहे थे तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ भाई सुनील। खुदा आपको बहुत आशीष दे और प्रेयर में रखिए कि ऐसे ही जैसे हम चलते हैं, और ये शरीर है इसमें तो तकलीफें आती हैं और कभी कभी ये तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं और हम नहीं चल पाते हैं, लेकिन आप लोग की प्रार्थनाओं के द्वारा ही हमें खुदा बल देता है और चंगाई देता है कि फिर हम उसकी डेवरी में खड़े होने वाले हो पाते हैं। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे प्रार्थना में याद किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे झुंड के एक सदस्यों का, प्रिया सिस्टर के लिए, मधु सिस्टर के लिए, बहन मैरी के लिए और स्वीटी बहन के लिए, और सच में डैनियल भाई के लिए, संदीप भाई के लिए, सचिन भाई के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद किया। कल भाई डैनियल का भी फोन मेरे पास आया, उससे पहले भी उन्होंने फोन किया, हाल चाल लिया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आत्मिक भाई बहन खुदा ने मुझे दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि जो खुदा ने अपने बेटे के रूप में हमें याजक दिया है, जो प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो एक दिन नहीं रुकता, चाहे हम मीटिंग में आए चाहे ना आ पाए, लेकिन सच में हम बड़े आनंदित होते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा बेटा अपना दिया है कि सच में वो हमें डेली प्रतिदिन प्रार्थनाओं में रखता है। उसने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरी चंगाई के लिए मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे चंगाई मिली, क्योंकि वाकई मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। और कभी कभी तो बीच रात में ऐसा होता था कि मुझे हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताती थी बच्चों को भी कि मतलब छोड़ो, रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ बेटी सृष्टि के लिए। कल उसने भी मुझे कॉल किया कि मौसी एक हफ्ता हो गया है, देखा नहीं है आपको। मैंने कहा नहीं, मैं कल आऊंगी। तो मैं ये प्रेम ही तो है जो खुदा ने अपनी आत्मा में हम सब भाई बहनों को दिया है। बहन पिंकी दीदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जो बीच बीच में मुझे फोन कर करके पूछती रहती हैं कि दीदी इतने दिन हो गए देखा नहीं, क्योंकि हम एक परिवार बन गए हैं। सच में ये हमारा आत्मिक परिवार है जो खुदा ने हमें दिया है। और सच में इसमें जो प्रेम है वो संसारिक प्रेम नहीं है, वो खुदा का प्रेम है जो हम दिल से करते हैं। एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो अलग सा वो होने लगता है। मैं बहुत मन था मेरा मैरी सिस्टर के यहाँ जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टर आइएगा जरूर, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा सब चीजों को जानता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और लेखा भाभी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने घर अच्छे से पहुँच गई। और उन्होंने कहा कि जब वो जा रही थी उन्होंने कहा कि सुची प्रार्थना में याद रखना। मैंने कहा जब खुदा का बेटा आपके लिए डेली प्रार्थना कर रहा, हमारा छोटा झुंड प्रार्थना कर रहा, तो भाभी आप अच्छे से जाएंगी। लेकिन जिस दिन वो ट्रेन में जा रही थी उस दिन इतना ज्यादा ट्रेन में लोग भरे हुए थे कि उनको पूरे रास्ते उल्टी होती हुई रही, क्योंकि वो हवा नहीं हो रही थी और पूरा सब भरा हुआ था, तो उनको बहुत वॉमिट हुई और वो पूरे रास्ते वॉमिट करते हुए गई। लेकिन खुदा ने उनको सही सलामत पहुंचाया और सुबह उन्होंने फोन करके बताया कि हम अच्छे से पहुंच गए हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा अपने बच्चों पे अपनी दया दृष्टि रखता है और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से उनको थाम के रखता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज 2 बच्चे हमारे यहाँ झुंड में आए हैं, एक नन्ही सी परी को लेकर, सच में जिसके लिए हमारे छोटे झुंड ने
लौ लगा के प्रार्थना करी, हमारे याजक ने प्रार्थना करी और ये खुदा के ही द्वारा संभव हो पाया कि वो बेटी इस भवन में आने वाली हो पाई। इन्होंने हन्ना की भांति सैमुअल को जैसे चढ़ाया वैसे ये बच्चे को अपने खुदा की डेवरी में चढ़ाने के लिए लेके आई। ये भी खुदा की योजना है, अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सच में मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए, अपने भाई के लिए जो हमें सच में खुदा ने ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जो हम बता नहीं सकते हैं। वो हर एक कमी घटी में हमारे लिए खड़े रहते हैं। उस दिन भी उन्होंने फोन किया कि हम आ रहे हैं घर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमारा पूरा एरिया जो है वो हिंदू भी हैं, मॉडर्न्स भी हैं, तो बहुत बदतमीजी भी करते हैं। वो गाड़ियों में पटाखे डाल देते हैं, ये कर देते, तो फिर और हमारे संग केस हुआ एक। तो हमने भाई को मना किया कि भाई आज मत आइएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग ड्रिंक करके करते हैं, हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे। तो खैर, लेकिन भाई ने फोन में हमारे लिए प्रार्थना करी। और सबसे बड़ी गवाही देती हूँ कि अभी जब मैं आ रही थी तो कहते हैं ना शैतान अपना काम करता है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा, यही उठटिया पुल में। उधर से वो कार से एक लेडीज जा रही थी और उसने अचानक से बिना इंडिकेटर दिए हुए मोड़ दिया। हमारी गाड़ी भी स्पीड में थी और बिल्कुल एकदम उसमें आके उसने रोका और उसने भी अरे अरे बोला और मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन मैंने खुदा को धन्यवाद दिया कि खुदा तेरे नाम से जाते हैं तो तू रक्षा हिफाजत करता है। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सचमुच जैसे आपने कहा कि आज हमारे बीच में एक मेहमान है आहना, मेरे बच्चों के साथ वो आप आए हैं और लाने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हम मनुष्य कुछ नहीं है, सिर्फ खुदा की इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो, वो ये चाहता है। मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है और मैं इस बात का धन्यवाद देंगी कि जिस दिन से बच्चा घर में आया उसी दिन से हमारे, और उससे पहले से हम जो प्रार्थनाएं कर रहे थे और जो वाचा बांधी गई थी वो आज खुदा ने पूरी करी। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इस सफर में एक खुदा ही था जिसने हमारा साथ दिया। हर पल उतार चढ़ाव जो भी हुए उसी में प्रभु ने अपना दाहिना बलवंत हाथ बढ़ाकर हर चीज को संभव किया। और आज मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि जो कहा गया था वो पूरा हुआ, क्योंकि क्रूस पे भी खुदा बाप ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और सचमुच में मैं हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हर एक समय नियुक्त किया गया है हमारा यहाँ आना। भले ही मैं क्षमा चाहूंगी अपने खुदा बाप से कि हम थोड़ा सा लेट हुए, मगर प्रभु हर एक परिस्थिति को जान रहा था, वो जानता है हर एक चीज़ों के लिए। इसके मैं हृदय से हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। मेरा हृदय बहुत धन्यवाद से भरा है, मेरा शब्द बहुत कम है और मैं प्रभु को सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाती हूँ, क्योंकि आज धन्यवाद की भेंट है आहना की और हमारे बच्चों की, जिनके कदम इस भवन में पड़े हैं और ये उनके कल्याण का कारण होगा। ये ऐसा मैं महसूस करती हूँ अपने अंदर। और साथ ही साथ एक खिंचाव जो आया है वो आहना के जरिए आया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी बहन के लिए भी दूंगी, लवली बहन के लिए भी, जो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है परंतु आत्मा में जुड़ी हुई है। उसका भी हृदय बड़ा आनंद से भरा हुआ है। वो भी चाहती थी कि वो इस दिन को आज देखने पाए, आ पाए, मगर प्रभु हमें और मौके देगा। खुदा ने कहा मैं तुम्हें और आगे लाऊंगा, तुम सिर्फ सब्र करो। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये खुशी के आंसू हैं कि सचमुच में सारी योजना पूरी हुई, क्योंकि खुदा बाप ने कहा तुम ईमानदार बनो, फेथफुल बनो, और फेथफुल ही रहना मेरे जीवन का कारण है। जो हमें याजक सिखाते हैं, वचन से सीखते हैं हम, जो लिखा उस पर चलने के लिए चौकसी करते हैं। चाहे दुष्ट कितनी भी युक्तियां करे, हम जीते हुए हैं पहले से, क्योंकि हम जैवन पिता की जैवन संतान है और खुदा ने हमें पहले ही विजय दे रखी है। विजयी बनाया हर जगह में हर दिन यीशु मसीह ने, विजयी बनाया हर जगह में हर दिन यीशु मसीह ने। परीक्षाओं को, मुश्किलों को दूर करके हटाया है हमको। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा
यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में आपने हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। जो गवाही हम दे रहे हैं वो तेरे जी उठने की है कि तू फिर से इस दुनिया में, संसार में अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और तू चाहता है कि हम सब बच जाएं। नूह भी प्रचार कर रहा था और लोगों ने उसकी नहीं सुनी, मगर जिन्होंने सुनी उसका पूरा परिवार बचा। और हमारा ये परिवार है जहां हम इकट्ठे हुए खुदा के भवन में, जो कुम्हार का घर है, ये भवन जो है ये हमारा एक परिवार है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, यहाँ कोई चकाचौंध नहीं है, यहाँ वो जगह है जो पवित्र स्थान है परमेश्वर का। और जो याजक हमें दिया खुदा बाप ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि अद्भुत रीति से, जैसे मेरा बेटा पूछ रहा था अभी उससे कि आपको कहाँ से भैया मिले, तो हमने बताया उनको कि ये योजना किसकी थी, खुदा की थी। अगर उस तरीके से ना आते शायद तो हम यहाँ पे भी नहीं होते, मगर खुदा हर चीज का निर्माण और हर चीज का समय नियुक्त करता है। और आज भी जो नियुक्त हुआ है कि हमारी आहना 2 महीने की कल हो गई, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव खुदा बाप को दूंगी, अपने झुंड के लिए दूंगी, जिन्होंने लौ लगा के प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई भी मुश्किलें आए, हम सब प्रार्थनाओं में जुटे रहे। सारा आदर महिमा गौरव मैं खुदा को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। God bless you, sister. आज धन्यवाद का विषय है बेटी हमारा, छोटी नदी एंजल हम सबकी हमारे भवन में है, खुदा के घर में है। आज वो सच में अपने घर, अपने पिता के घर में आएंगे, ये उसका असली घर है, जिसके लिए उसको आगे की तैयारी करनी है। तो हम एक धन्यवाद का गीत गाएंगे और हम चाहेंगे कि मेरी सिस्टर भी हमारे साथ आए, आगे प्रिया सिस्टर भी आगे हैं, और हम सब मिलके सिस्टर सृष्टि हमारे साथ आगे आए। हम लोग सब मिलके एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, से ज़्यादा देना मुझे,
सच है, हमारी जो योग्यता नहीं है उससे भी बहुत बढ़ के पिता ने हमें दिया, ये हम जिसके योग्य नहीं है, लेकिन सच में उसकी दया है जो हम पर सदैव बनी रहती है और वो अपनी कृपा हम सब पर बरसाता रहता है। आइए अब हम आरती वचन की ओर चलेंगे, जिससे हम भूखे और प्यासे हैं, और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आरती बंदी की ओर लेकर चले, ताकि उस मरने को खाएं और हम तृप्त हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. सब भाई बहनों को सच में बहुत उत्तम समय है और हर एक चीज का समय है। लोग तेरे वेदी के पास आके अपने उन कामों का, जिन कामों को तूने उनके बीच में किया है, बखान करेंगे और गवाही देंगे। हमेशा याद रखिए कि खुदा हर एक पृथ्वी पर मनुष्य जो है उन सब के लिए खुदा बहुत तायत से आशीष बरसाता है और बहुत तायत से वो सबको एक समान जैसे जल देता है। जब आकाश से जल बरसता है, पानी बरसता है, तो वो ये नहीं देखता कि वो कीचड़ पे जा रहा है या उठाते हैं अच्छी भूमि पे जा रहा है, वो सारी भूमि को जल देता है। ठीक इसी तरीके से जब सूरज निकलता है तो वो पूरी पृथ्वी पर रोशनी देता है। ठीक इसी तरीके से ये जो प्राकृतिक चीजें जो बनाई गई हैं, जो खुदा ने कह के बनाया है, ये किसी में मतभेद नहीं करती है। ये सब कुछ पूरी तरीके से जिसको जिस काम के लिए बनाया है, पिता की आज्ञा के अनुसार वो वैसा कर रहे हैं। और लेकिन इसी के बीच में एक पिता की इच्छा है। जब पिता ने पूरी सृष्टि को बनाया, यानी क्रिएटर ने जब पूरी सृष्टि को क्रिएट किया, तो उसने कहा और जब किसी भी चीज को उसे जब बनाया और कहा, तो उस चीज के पीछे जो उसकी इच्छा थी उसको उस चीज ने, यानी उस वस्तु ने पूरा किया। तो इस बात पर ध्यान देंगे कि प्राकृतिक चीजों को, यानी कि पूरी संसार की जितनी चीजें बनी हुई हैं जिसको हम देख रहे हैं, हवा, पानी, समुंदर, नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीजों को जिसको भी हम देख रहे हैं, ये सारी चीजों को जब पिता ने कहा और कह के बनाया, तो उसके पीछे पिता की जो इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार वो जानवर, वो जीव जंतु, वो पशु पक्षी, वो सारी चीजें वैसे ही कर रही हैं। लेकिन जब पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, तो पिता ने एक बात को गुप्त कर दिया। ताली बजाएं। देखिए, जब पिता ने मनुष्य को बनाया ना, तो एक बात को गुप्त करा। क्या बात को गुप्त करा? कि ये मेरी इच्छा को जाने। अब धन्य है वो मनुष्य इस पृथ्वी पर जो अपने पिता की इच्छा को जानता है। उसने अपनी इच्छा बताई नहीं कि तुझे हमेशा ये करना है। उसने कहा मेरी इच्छा हर समय बदलती है, और उस बदलती इच्छा को जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा वो जानने पाएगा। तब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो उसने कहा हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों?
अच्छा वो कह रहा है मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन जो उससे कह रहा है वो वही है। बात को समझे, क्योंकि स्वर्ग में कोई नहीं था। जब स्वर्ग से पिता पुत्र के रूप में आ गया तो सिंहासन खाली। हमेशा इन बातों को याद रखिए, क्योंकि स्वर्ग का पिता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। हमेशा इन बातों को याद रखिए। और वो जो कुछ कह रहा है, जो कुछ वो कह रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि देखो जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करना, क्योंकि जिस तरह से वो मेरा पिता है वैसे तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। इसलिए उसने स्वर्ग से एक वाणी कही, और जो वाणी कह रहा है वो वही है जो नीचे है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये वाणी स्वर्ग से आ रही है, लेकिन कह वही रहा है जो उस समय पृथ्वी पर खड़ा है। इन बातों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी सृष्टि का क्रिएटर है। इससे पहले उत्पत्ति हो, उत्पत्ति होने से पहले वो मेरे और आपके लिए वध हुआ। इससे पहले कि मनुष्य पाप में गिरे, इससे पहले कि हवा उस फल को खाए, इससे पहले कि मनुष्य पूरी रीति से मृत्यु में जाए, खुदा ने पहले ही एक मार्ग तैयार किया और एक बहुत बड़ी योजना हमारे और आपके निकलने के लिए, उद्धार के लिए बनाई। सोचिए, वो खुदा जो छोटी छोटी बातों को कई सालों, हजारों सालों पहले योजना बना के रखता है। हम कब योजना बनाते हैं? हम जब देखते हैं अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने लोगों को, तो योजना बनाते हैं। लेकिन पिता इससे पहले कि सृष्टि को बनाए, पिता इससे पहले कि मैं उत्पन्न हूं, मैं उसकी योजनाओं में था। सोचिए, कोई मनुष्य कितनी देर पहले या कितने दिन पहले योजना बनाएगा? अगर कोई शादी भी करता है तो 1 महीने 2 महीने पहले बुकिंग करता है, कुछ करता। लेकिन पिता ने इससे पहले पति और पत्नी मिले, उन्हें अपने जहन में, जब स्त्री उत्पन्न भी नहीं हुई थी, उसके लिए एक पति को तैयार करके इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया। वचन में लिखा जिसे खुदा ने जोड़ा। कब जोड़ा? क्या लिखा वचन में? जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अरे अब रेबेका है मेरी पत्नी, रेबेका जी ताली बजाइए। अब रेबेका है, रेबेका को कितने साल पहले मालूम हो गया था कि ये रोहित इनका पति होगा? आपको जब 1 साल की थी तो मालूम हो गया था? नहीं मालूम होता। 2 साल की हुई तो कुछ मुंह से बोला करिए। 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, बताते रहिए। 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की। अरे बोलिए, 10 साल की होगी तब भी आपको नहीं मालूम था कि आपका पति रोहित होगा। 11 साल की, बहुत ध्यान सुनिए, 12 साल की है, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, कस के बोलो, 16, 17, 18, 19 साल में भी नहीं पता था है? 20 है? अरे 20 साल में तो आदमी अपना काम शुरू कर लेता है यार, अब तो बड़े हो गए, अब तो अपना सब करवा ले। 20 साल में मेरे नहीं मालूम की रोहित। 21, अरे बोलो, 22,
है? 22 के किस महीने में पता चला था कि आपका पति रोहित होगा? जनवरी 25 जनवरी को पता चल गया था कि आपका पति रोहित है। नहीं आए थे ना, आए थे ना अभी भी। अब देखिए 22 साल के होने के बाद 25 जनवरी को इनको पता चला कि ये आए हैं, अभी भी क्लियर नहीं है। और फिर शादी कब हुई? 23 फरवरी को जहाँ शादी हो गई। 22 जनवरी को हम आए और 23 फरवरी को शादी। झटपट क्या झटपट फोटो खिंच गई। तो समझिए, वचन को समझिए। पिता कह रहा जिसे मैंने जोड़ा, कब जोड़ा? मेरे संतान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, इसे हम अपना कहते हैं। जिसे हम देख रहे हैं तब अपना कह रहे हैं। इन्होंने 22 साल 21 साल की एज में तो रोहित को पति नहीं कह दिया है। 22 साल की होने के बाद दिसंबर में भी इन्होंने रोहित को पति नहीं कहा। 25 जनवरी को मैं देखने आया तब भी इन्होंने पति नहीं कहा। इन्होंने पति कब कहा? जब 23 फरवरी को शादी हुई, तब इन्होंने वाचा में माना कि ये मेरा पति। इतने सालों पहले खुदा ने मेरे को इनके लिए तैयार किया। और कितने सालों पहले, इससे पहले आप तो ये 22-23 साल देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब सृष्टि उत्पन्न हुई भी नहीं थी, जब ये पेड़ पौधे भी नहीं थे, जब पृथ्वी बेडोल थी, तब रबेका को खुदा ने रोहित के लिए जोड़ा था। अभी आदम को बनाया भी नहीं था, अभी हवा को बनाया भी नहीं था, लेकिन खुदा ने जान लिया था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसकी पसली से निकाल के मैं उसके लिए एक सहभागी बनाऊंगा। ओह माय गॉड, ये वो खुदा है जिसको हम कुछ नहीं दे सकते। हम अपने जीवन की योजना बनाते हैं जब देखते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे लिए पहले से हजारों वर्ष पहले योजना बना रहा है। अब आप बताइए, आप अपने देखी हुई योजनाओं पर विश्वास करेंगे कि जिसने आपके लिए पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले योजना बनाई, उस पर विश्वास करेंगे? आप अपने लिए अच्छी योजना बनाएंगे कि वो आपके लिए अच्छी योजना बनाएगा? इसलिए उसने कहा अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी कल्पनाएं, अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे कामों को मेरे हाथों में सौंप दो। ओह माय गॉड, सोचिए अगर हम अपने जीवन का हर चीज अपने खुदा के हाथ में सौंप दें, हम कितने फ्री हो जाएंगे। और यही वो चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी समझ लगाते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी समझ लगाते हैं। हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। हम कहते हैं ये अच्छा है, हम कहते हैं वो अच्छा है। लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं तो धीरे धीरे खुदा हमें समझाता है। ये समझाना कैसे होता है? खुदा ऐसे नहीं समझाएगा आपको। आपको खुदा समझाएगा कैसे? जब आप उसके निकट आएंगे, जब आप उसकी सुनेंगे, तो धीरे धीरे वो आपकी समझ को खोलेगा और धीरे धीरे आपको मालूम ये चलेगा कि मेरे लिए जो होने वाला है और जो हो रहा है और जो मेरा खुदा मेरे लिए कर रहा है वो सबसे बेस्ट है। यार मैं तो फालतू में परेशान था, मैं तो फालतू में सोच रहा था कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा। हमें हर चीज अपने समय पर आकर अपने समय के अकॉर्डिंग खुल जाती है, लेकिन जो अपने समय पे आके खुलती है उसे खुदा ने उस समय के लिए ठहराया है। क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने खुदा के निकट आ जाए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। पहला शमूएल 12वां अध्याय, हालेलुया। पहला शमूएल 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। पहला शमूएल 12वां अध्याय 24वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक धन्यवाद है कि जब किसी ने हमें एक गिलास पानी पिलाया। क्या पिलाया? जब हमको कोई जना पानी पिलाता है एक गिलास, तो हम उसको क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। मैं कल गाड़ी से जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो मैं देख रहा था दो व्यक्ति थे, एक कार में बैठा था, एक धक्का लगा रहा था कार में, और कार बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे चल रही थी। वो बेचारा हाँफ रहा था। मैं उससे थोड़ा आगे निकल गया, मैंने गाड़ी रोकी और मैं पीछे गया और मैंने उसके साथ धक्का लगाया, और जैसे धक्का लगाया कार बहुत तेज दौड़ने लगी, पता नहीं कैसे, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया और बहुत मतलब हम्बल तरीके से मेरा हाथ पकड़ के कह रहा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। मैंने उसको कहा गॉड ब्लेस यू। ये धन्यवाद है वो जो मनुष्य हर एक चीज के लिए देता है, लेकिन एक धन्यवाद वो है जिसमें मनुष्य बना रहता है। अंतर है। उसे धन्यवाद दिया, मैंने उसको गॉड ब्लेस यू कहा और पूरा काम खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब हो सके कि वो जब मिले तो पहचाने, कहो ना पहचाने, लेकिन एक धन्यवाद है जो आपके जीवन में बना रहेगा। लोगों को संतान का फल मिलता है, लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और फिर बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़ा एंजॉय अपने घरों में करते हैं और यीशु मसीह को एक धन्यवाद देके भूल जाते हैं। लेकिन जब हन्ना के गर्भ में सैमुएल आया, बहुत सालों के बाद आया, ये बहुत बड़ा टेंट लगाना चाहिए था, ये बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए था, लेकिन हन्ना भाग रही अपने बच्चे को लेके खुदा की डेवरी पर। आज हम अपने लोगों के जीवन में देख रहे हैं, लोग माता पिता बन रहे, संतान उत्पन्न हो रही, बहुत बड़ा हर्ष कर रहे, बहुत बड़ा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चे के लिए ये ले आ रहे, वो ले आ रहे, वो ले आ रहे, लेकिन बच्चे को धन्यवाद और बच्चे को अपने जीवन से लेकर खुदा के जीवन, खुदा के वचन में रखना एक अलग मन है। उसे कहा दूध पीते हुए बच्चों को मेरे पास ले आओ। उसे कहा अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास ले आओ। उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, नहीं तो इन्हें तुम अपने जैसा बना दोगे। मैं फिर कहता हूं कि जब तक दाखलता से डाली जुड़ी है तब तक फलवंत है, और धन्य है वो मनुष्य और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी संतान को उस दाखलता के पास लाता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी भी छोटी बेटी सृष्टि हुई, और जैसे आज अमन बैठा है लेके, ऐसे मैं भी बैठता था, लेकिन मुझे खुदा हमेशा एक चीज सिखाता था। मैंने केवल धन्यवाद प्रार्थना दे के या मीटिंग करके, मीटिंग की बहुत बड़ी हुई, प्रार्थना हुई, रेगुलर मीटिंग हुई, लेकिन केवल मीटिंग करके और प्रार्थना करके मैंने धन्यवाद नहीं छोड़ा।
मैं आज भी उस पहले दिन की तरह अपने खुदा को धन्यवाद देता हूं कि मेरी सृष्टि को खुदा ने मुझे दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी आंखें एक समय के बाद सृष्टि को देखना बंद करेंगी। मैं जानता हूं मेरे हाथ एक समय के बाद सृष्टि को छूना बंद कर देंगे। अब सृष्टि इस समय यहां बैठी है, मैं नहीं छू पा रहा हूं, लेकिन एक हाथ है। उसे कहा, मेरा बलवंत दाहिना हाथ सदा तुझे थामे रहे। मैंने अपने पिता के बारे में सुना है। उसे कहा, इस पृथ्वी की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मेरी दृष्टि ना पड़े। तब मैंने कहा, यार मेरी आंखें तो एक समय के बाद सृष्टि को देखना बंद कर देती हैं, मेरे हाथ तो एक समय के बाद सृष्टि को छूना बंद कर देते हैं, लेकिन एक पिता है जिसने हजारों साल पहले मेरी बेटी के लिए एक योजना बनाई। क्यों ना मैं उस पिता के हाथों में अपनी संतान को रखूं। और जिस समय आप उस पिता के हाथ में अपनी संतान को रखते हैं, आप ऑटोमेटिक उसके हाथों में आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, जहां तेरा धन, क्या कहा, वहां तेरा मन। हमारा धन आज हमारी कमाई नहीं है, हमारा धन हमारी संतान है। और जब हम अपनी संतानों को अपने खुदा के हाथ में रखते हैं तो हमारा मन भी खुदा के वचन में लगता है। इस तरह से हमारा पूरे घराने का उद्धार होता है। लेकिन जब हम अपनी संतानों को अपने पास रखते हैं तो हमारा मन संतान की ओर लगता है, और इस तरह से वो लोग जो खुदा के वचन में बने थे खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा से दूर होने का कारण क्या है? जब संतान होती है, बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करी और जब उनकी संतान उत्पन्न हुई उन्होंने धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने घर में मीटिंग कराएंगे। लेकिन आज उनकी संतान 4 साल 5 साल की हो गई, वह मीटिंग नहीं कराते। पहले रोज मीटिंग सुनते थे, अब वो मीटिंग भी नहीं सुनते। मैं आपको बता रहा हूं कि जब खुदा ने अब्राहम को देखा तो खुदा ने अब्राहम से कहा, मुझे तेरे पुत्र की बलि चाहिए। अगर अब्राहम अपने पुत्र को खुदा के हाथों में ना रखता तो अब्राहम भी खुदा से दूर होता चला जाता। आज क्या कारण है कि जब मनुष्य को संतान, पत्नी, पति, जॉब मिल जाता है तो वो खुदा से दूर हो जाता है। उसका धन्यवाद केवल उस दिन के लिए था, अब वो धन्यवाद नहीं देगा, अब वो मीटिंग नहीं सुनेगा, अब वो वचन नहीं सुनेगा, अब वो कहेगा मुझे सब कुछ मिल गया, मैं किस बात के लिए मीटिंग नहीं सुन। क्यों? क्योंकि हमने अपने धन को अपने पास रखा, और हमने अपने धन को अपने पास रख के उसकी चिंता करी, और इस कारण हम अपने खुदा से दूर हो गए। जब तुम अपनी कीमती चीज को अपने खुदा के हाथ में सौंपते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक खुदा के प्रति वचन में चलना और बढ़ जाता है। इसीलिए इसने कहा, अपनी संतान, अपने दूध पीते हुए बच्चों को, अपने बालकों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि जब वे आएंगे तो तू भी उनके साथ आएगा। लेकिन जब तू उन्हें अपने पास रखेगा तो उनकी चिंताओं में तू मुझे भूल जाएगा। देख लीजिए आप, आज अगर आपने अपने मन में अपनी संतान को, आज अगर आपने अपने मन में अपने पति को, आज अगर अपने मन में आपने अपनी पत्नी को बैठा के रखा है ना, तो मैं आपको बताऊं, आपने एक राजा बना के रखा है, खाली नहीं है। ये राजा कहां से आ गया? अब समझिए वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। केवल लिखना हो, केवल
करना क्या है? अरे भैया पूरी जिंदगी भैया बहुत कठिन है भैया, सही बात है भैया, चलो देखिए भैया, भैया इतना भैया कठिन है, काम करो, फिर उसके बाद बीवी को देखो, फिर पत्नी को देखो, फिर बच्चे को देखो, भैया कितनी जिम्मेदारी है भैया। लेकिन खुदा हमसे कह रहा केवल देखिए कितना सरल करा उसने रास्ता। बुद्धिमान मनुष्य बन रहा है, मनुष्य बहुत बुद्धिमान बन गया, इसलिए उलझा है। मुझसे आप पूछ लीजिए, सृष्टि के लिए कोई योजना बनाई, रूथ के लिए कोई योजना बनाई, पत्नी के लिए कुछ नहीं, केवल मैं इस केवल के अंदर हूं, उसे केवल इतना करो। ओ माय गॉड, जिंदगी एकदम सरल, एकदम एकदम आपकी जिंदगी ऐसे चलेगी कि जैसे आपको लगेगा कि इस पृथ्वी पर नहीं आप उड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिता के कहे के वचन के अनुसार चलेंगे, आपके पांव पृथ्वी से थोड़े से ऊपर हो जाएंगे, आप पृथ्वी पर नहीं चलेंगे। कलाम में लिखा ये देखिए, केवल इतना करो कि भय मानो, अपने जो भी काम करो अपने खुदा को स्मरण रखो। घर में खाते पीते लेटते चलते उठते हर समय खुदा के डरवैये बनो, भय मानो खुदा का। किसी मनुष्य से बात करते समय खुदा का भय मानो, क्योंकि इस मनुष्य को खुदा ने बनाया। ओ माय गॉड, जिंदगी देखो कैसे सरल कर रहा है वो, क्योंकि वो तुम्हारे खत्तों को बढ़ाएगा, वो तुम्हारी संतान को बढ़ाएगा। अभी कहा गया कि कल आहाना 2 महीने की हो गई, कैसे हो गई यार 2 महीने की? 60 दिन, और पता ही नहीं लगा, हमें तो ऐसा लगा अभी अभी हुई है। 2 महीने की होगी पता भी नहीं चला। अब इस 2 महीने में हम अपने काम कैसे करें? हम सो रहे हैं, अमन सो रहा है, अक्षिता सो रही, दादी नानी भी सो रही, दादी नानी सब हैं, आप नानी भी सो रही हैं। लेकिन एक है जो आहाना को टटोल रहा है, एक है जो आहाना को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आपको मालूम, जिस तरह से हम गर्भ से उत्पन्न हुए, कलाम कह रहा मैं तुझे गर्भहीन से, ओ माय गॉड, कलाम कह रहा मैं तुझे गर्भहीन से संभालता आया हूं। मेरी नानी दादी नहीं देख रही कि कब मैं गिर रहा, मेरा पिता नहीं देख रहा कि मैं कब गिर रही, मेरी माँ नहीं देख रही कि कब मैं गिर रही, लेकिन मेरा पिता मुझे संभाल रहा है। क्या गॉड मिला है, क्या खुदा मिला है। और खुदा मिला तो इसके साथ उसने एक और आश्चर्यचकित काम किया कि उसने अपने आप को मुझ निकम्मे पर, हम निकम्मे पर खोला। कहां जान पाते ये सब बातें, हम तो यही जानते थे बस बच्चा हुआ, बच्चे को पालिए जी बिस्किट सबसे बेस्ट है। क्यों? यही जानते, पार्ले जी बिस्किट और वो बोनी की बोतल। हमारी बुद्धि देखिए क्या है, तालियां लेनी नहीं, समझ सकते हैं ना गर्दन में कैसे हिला रहा हूं। बच्चा हुआ, बोनी की बोतल लेनी है, बोनी की बोतल और वो सेरेलैक, और समझ देखिए, समझ हम लोग की समझ देखिए, सेरेलैक, बोनी की बोतल, हनी, हाँ दावर का हनी। अब वो जितना मिलावट करे लेकिन बच्चे के दावर का हनी, ये सब हम लोगों की समझ ही है। लेकिन पिता की समझ क्या है? इसीलिए तो उसे जानना जीवन है।
सच है। और खुदा ने अपने आप को मुझ निकम्मे पर प्रकट किया। आज मैं केवल ऐसे ही जी रहा हूं। आज कहो कि सृष्टि को के लिए तो आप बहुत टेंशन में रहते होंगे। अभी 24 तारीख को इनका एग्जाम है। इनको तो पढ़ना चाहिए, यहाँ बैठी हुई है। कुछ पढ़ना नहीं, क्या कोई पढ़ना नहीं। सब कुछ होगा खुदा का, आमीन सारी बातें खुदा कराएगा। आमीन। अपना नियमित समय पर हर एक काम पूरा करते चलो। सच है। तुम बस बीज बो। सच है। जब बीज बोते हो तो तुम्हें मालूम होता है कि ये पौधा कब उत्पन्न होगा, कितने महीने में उत्पन्न होगा भी कि नहीं होगा, है इसके बगल वाला होगा कि ये वाला होगा, नहीं मालूम। तो वैसे ही अपनी सारी चिंता यहोवा पे छोड़ो, केवल इतना करो। देखो पढ़ो, केवल इतना हो हाँ। कि तुम लोग यहोवा का भय मानो तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। ये करना है, सच्चाई से, किसी मनुष्य के सुनने के अनुसार नहीं। मनुष्य क्या कह रहा है, लिखा हुआ पढ़ो, सच्चाई से उसकी उपासना करो, उसका भय मानो, सच्चाई से उसकी उपासना करो। क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सब सोचना बंद। आप मनुष्य ने सब सोचना बंद कर दिया। आप मनुष्य उत्सव मना रहा है, लेकिन वो रोज काम कर रहा है। खुदा आपके लिए, मेरे लिए रोज काम कर रहा है। अगर आप सच्चाई से उसकी उपासना करेंगे, उसका भय मानेंगे, आप हमेशा ये बात सोचेंगे आपके लिए कितने बड़े बड़े काम आपके खुदा ने करे, और हमेशा आप उसके प्रेजेंस में रहेंगे। लेकिन क्या होता है, देखिए पहला शमूएल 12वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 19वीं आयत। तब सब लोगों ने सैमुअल से कहा, अपने दासों के नियम अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना कर। लोग आगे और सैमुअल भविष्यवक्ता प्रॉफिट से कहने लगे कि अपने दासों के निमित्त अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना कर। क्यों आगे सैमुअल के पास, क्यों आगे सैमुअल के पास? अब क्यों कह रहे कि हमारे लिए अपने खुदा से प्रार्थना करो? क्यों कह रहे हमारे लिए अपने खुदा से प्रार्थना करो? पढ़े 19वीं आयत। और सब लोगों ने सैमुअल से कहा, हाँ, अपने दासों के नियमित अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। हम मर ना जाएं क्योंकि हमने राजा मांग लिया। क्या मांग लिया? राजा। देखा, बुराई क्या है? राजा मांग लिया। भैया राजा को मांगना क्या, कौन सी बुराई हो गई? आज देखिए आप टीवी पे चलता है, किसका नाम आएगा, कौन बनेगा राजा? ताकि नहीं। अच्छा भैया मान गए, आपकी ये उठाते हैं, वो है सरकार। अब आपकी सरकार में कौन राजा आप अपने में से बनाएंगे? अब धीरे से पता चलता है कि पीएम ये बन गया। अच्छा, अब ये पूरे इंडिया के राजा। आप समझे? आप अभी सुन रहे होंगे ना, अभी देखिए वो वोट होने वाले हैं, तो सब अपनी अपनी क्या करेंगे, अपने अपने
उसमें क्या कहेंगे कि हमारा अगर बनेगी सरकार तो इसमें ये सीएम बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो इसमें ये सीएम बनेंगे। ये क्या बन रहे हैं? और ये सब बातें पहले से बताई हैं। राजा कौन बनेगा? राजा चलो तुम इतने वोट जीते, हम इतने वोट जीते, मिल के बताओ कौन बनेगा? यार राजा मांग के क्या बुराई कर ली उनने? देखिए हमेशा याद रखिए, आप और मेरे जीवन में राजाओं का राजा एक है और वो है खुदावन यीशु मसीह। मैं आप लोगों से क्यों कहता हूं कि जब याजक आपके पास आके प्रभु का वचन सुनाए या याजक आपके घर में आए तो आप कोई स्पेशल उसके लिए चेयर और स्पेशल मेज तैयार करके ना रखिए। मैं ये सब बातें आपको पहले से बताते आया हूं। मैं क्यों आपको बताता हूं कि जब आप किसी याजक को अपने जीवन में एक याजक मान ले तो वो याजक जो है उस याजक को आप अपने जीवन में राजा ना बनाएं। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, बहुत खतरनाक, क्योंकि सिंहासन एक है और राजाओं का राजा एक है। आप अपने जीवन में खुदा का भय माने, आप अपने जीवन में उपासना सच्चाई के साथ खुदा की करें और आप अपने जीवन में खुदा के मार्ग पर चलें तो आपके जीवन में सदैव भला होगा। लेकिन अगर आपने किसी मनुष्य को देखा और देख के कहा नहीं ये बहुत अच्छा वचन बताते हैं, ये बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छे, 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 धीरे से वो राजा बन गया। और यही काम इजराइलियों ने कर लिया। इजराइलियों ने अपने लिए एक राजा मांग लिया, जबकि उनके कपड़े को, उनके खाने को, उनके चलने को कितने साल से, 20 साल से वो चला रहा। आमीन। और बिना राजा, बिना किसी चीज के उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदा को अपना राजा नहीं माना। देखिए कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। 17वीं आयत पढ़े। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? अरे गेहूं की कटनी, ये यहोवा बोल रहा है, कह रहा क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही क्या? अरे बोलिए, स्टाइल देखिए, स्टाइल बोलिए, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। रविका जी बोलिए, स्टाइल में रहने का। बोला, खुदा बोला कि क्या आज गेहूं की कटनी नहीं हो रही? अरे पढ़िए जरा, क्या आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा। सैमुएल बोला, सैमुएल बोला, आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ कर जाएगा। अरे पानी भी वो बरसाएगा, गेहूं की कटनी भी वो करेगा, मैं यहोवा को पुकारूंगा क्योंकि वो मेरा राजा है। ये देखिए, 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 देखिए। अपनी संतान को खुदा के पास रखो, अपनी पत्नी को खुदा के पास रखो, अपने पति को खुदा के पास रखो। नहीं मेरी पत्नी, मेरी आए ले हमेशा याद रखना, भलाई केवल स्वर्ग से आती है। सच है। कहां से आती है भलाई? स्वर्ग से। भलाई केवल स्वर्ग से आती है और हर उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है। अगर मैं अपने पति के लिए अच्छा चाहती हूं, खुदा के निकट आऊं। अगर मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा चाहता हूं, खुदा के निकट आऊं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता हूं, खुदा के निकट आऊं। क्यों? मार्ग एक, मार्ग एक है। एक है।
अरे खुदा के निकट आओ, खुदा के निकट आओ। हम तो अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। जिसने जोड़ा है उसके पास आ जाओ, वो सदैव जोड़े रखेगा। आप पति पत्नी के बीच में कितना मतभेद होता है, पत्नी पति के विरोध में और पति पत्नी के विरोध में बोलता है। क्यों? क्योंकि वे जोड़ने वाले से अलग हो गए। और आज ये एक नहीं, इसलिए संतान एक नहीं, पूरे पेड़ में दीमक लग गई। अगर ये एक होते तो संतान एक होती, और अगर ये अपने फलों को लेकर खुदा के पास आते तो खुदा इनको एक करता। जाके देखिए, बड़े बड़े घर है, करोड़पति घर है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों की नहीं सुन रहे, माँ बाप अपने बच्चों की बुराई कर रहे, बच्चे माँ बाप की बुराई कर रहे, पत्नी पति की बुराई कर रही, पत्नी पति पत्नी की बुराई कर रहा। अब मुझसे एक बात बोल, मैं आपसे एक बात बोलूं, इस पेड़ में से पूछो जाके, एक पत्ती सूखी होगी, लेकिन इस पेड़ से कहो क्या तेरी पत्तियां सब सही हैं? एक बार भी उस सूखी पत्ती की बुराई नहीं करेगा, एक बार भी अपनी उस सूखी डंगाल के बारे में बोलेगा नहीं। खड़े रहो, सुबह से रात तक बोलते रहो, पूछो कि कौन सी डंगाल खराब है, तुम देख रहे हो कि वो डंगाल खराब है, लेकिन पेड़ नहीं बोलेगा। लेकिन हम कितना बोलते हैं, हम कितना बोलते हैं अपने पति के बारे में, हम कितना बोलते हैं अपनी पत्नी के बारे में, अपनी ही फल को, अपने ही लोगों को बुरा। कोई पेड़ अपने फल को बुरा नहीं कह सकता। ठीक इसी तरीके से कोई मनुष्य अपने देह के अंग को बुरा नहीं कहता। चाहे उसका देह का अंग जितना खराब हो, वो उसको लेके चलेगा, उसकी मल्लम पट्टी करेगा, लेकिन कभी बुरा नहीं कहेगा। ये वचन हमारी देह के समान होना चाहिए। जितना प्यार हम अपनी देह से करते हैं, उससे अधिक हमें इस वचन से करना चाहिए। कलाम में लिखा, आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही, मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मानकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बुराई की है। सब काम वो करेगा। मैं कहूंगा वो पानी भी बरसाएगा, मैं कहूंगा वो गेहूं की कटनी भी कराएगा, सब काम करेगा। तब तुम जान लोगे कि हमने राजा मान के बहुत बड़ी बुराई की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है, कितनी उत्तम बात। हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुदा से ऊपर स्थान में। किसी के जीवन में उसकी गाड़ी है, किसी के जीवन में उसका घर है, तो किसी के जीवन में उसके बेटे और बेटी, तो किसी के जीवन में कुछ, तो किसी के जीवन में कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में क्या है? खुदा केवल एक चीज चाहता है, उसे प्रथम स्थान दो। और जिस दिन तुमने उसको प्रथम स्थान दिया, जीवन भर तुम उसे अपने जीवन से धन्यवाद। धन्यवाद एक दिन का नहीं होता, धन्यवाद 2 दिन का नहीं होता, धन्यवाद हर सेकंड, हर क्षण। किस बात का? कि मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा है। मुझे एक ऐसा खुदा मिला जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। जीवन में अपने खुदा का भय मान और पूरी सच्चाई से उसकी उपासना कर। बस
मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्तव्य यही है। जिस दिन तेरे जहन में, तेरे मन में कोई व्यक्ति ऊपर आने लगे, जिस दिन तेरे जहन, तेरे मन में इस संसार का कोई मनुष्य बढ़ चढ़कर तेरे जहन में आने लगे, बस उसी दिन अपने खुदा के और समीप जाना शुरू कर। ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं कहता कि अपनी संतान को प्यार ना करो। खुदा ये नहीं कहता कि अपनी पत्नी को प्यार ना करो। खुदा ये नहीं कहता अपने पति को प्यार ना करो। सबको प्यार करो, लेकिन प्रथम स्थान मुझे, क्योंकि ये खुदा सिखाएगा कि पत्नी के लिए तुम्हें कैसे अपने जीवन में आचरण करना है। ये खुदा सिखाएगा कि पति को अपनी जीवन में कैसा आचरण करना है। ये खुदा सिखाएगा संतान को कि संतान तुम्हें अपने माता पिता और इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना है। इसको मालूम है कि इस पृथ्वी पर पिता का क्या मूल्य है, पत्नी का क्या मूल्य है, संतान का क्या मूल्य है। उसने कहा ना कि यहोवा की ओर से तेरे लिए संतान का फल एक उत्तम फल है। अब बताइए, जिसने इस फल को दिया उससे अधिक कोई नहीं जान सकता कि उस फल के लिए कैसा स्वभाव है। पेड़ को जिस नेचर में रखोगे उस नेचर में वो फल नहीं देगा। पेड़ तब फल देगा जब उसके अकॉर्डिंग नेचर में रखोगे, क्योंकि पेड़ को मालूम है कि इस फल को कैसे पालना है। ठीक इसी तरीके से हम सब भी अपने खुदा की बनाई हुई रचना है। हमें नहीं मालूम कि हमें अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है। आज सुबह हम अच्छा बोल रहे हैं, पता चला दोपहर तक हमने बुरा बोल दिया। हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि हमें अपनी संतानों को कैसे शिक्षा देनी है। हमें नहीं मालूम कि हमें अपने माता पिता से कैसे बातें करनी है। लेकिन एक खुदा है जो मुझे धीरे से आके मेरे कान में बोलता है, धीरे से। अपने बूढ़े माँ बाप की सुन ले, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो तेरे लिए भलाई है। वो धीरे से वो आपके कान में कहता है, अपनी पत्नी की सहेली, अपनी पत्नी को क्षमा कर दे। पत्नी ने नहीं कहा, वो आके कह रहा है। धीरे से वो आके कहता है, अपने बच्चों को मेरे पास आने दे। मुझे नहीं मालूम, सारे काम खुदा कर रहा। अब आप बताइए, बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वो जो अपने सब कुछ को अपने खुदा के हाथ में सौंपता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती, उसका छठा अध्याय निकालेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धन के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो आगे आगे तुरही ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे,
अपनी आशीष वो तुम्हें देगा और की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो, दान से दो। आइए हम निकालें पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत और हम सब एक साथ पढ़ेंगे 7वीं आयत उसकी। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगी भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगे में युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे ईश्वर की पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस भवन में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस सभा में जो भी यहाँ उपस्थित है, जो भी ये लोग यहाँ पर आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह जितने भी यहाँ लोग उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन जो आज इस भवन में सुनाया गया, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, जितने हमारे नए मेहमान भी आए हैं खुदा, ताकि उनको भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि उनको आशीष प्रदान करें, ताकि वह आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार वह उसको लालन पालन हो सके। खुदावन, मैं जितने भी उनके माता पिता को भी मैं यही उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा, उनको आशीष प्रदान करें कि वह आपकी आज्ञा के अनुसार, आपका आज्ञा के अनुसार वह आपका वचन को पालन करें और उस वचन के अनुसार वो भी बने रहे। खुदावन, हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, तो जो भी बीमार है उनके सब जितने भी यहाँ इस महासभा में उपस्थित नहीं हो सके हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बना के रखें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को
सुनाते हैं ताकि इस वचन को हम सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन के अनुसार थमे रहे और उस वचन में ग्रहण कर सके और आपका जो अनुग्रह आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का प्रतिनिधि और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत को सराहकर हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके शाम को 4 बजे होगी। और प्रार्थना कल की अलीजा आंटी, भाई आर्थर मैसी, सोनू नॉर्बर्ट मैसी की यहाँ होगी शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।